वोट कौम की अमानत, आवाम की ताकत और मुस्तकबिल का फैसला। वोट कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं, न ही ये ऐसी चीज है जिसे लापरवाही से जाया कर दिया जाए या चंद सिक्कों के एवज फरोख्त कर दिया जाए। वोट दरअसल आवाम की वो ताकत है जो किसी आम इंसान को इक्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाती है। आज अगर कोई सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर, सूबाई वजीर, सीनेटर, MNA या MPA है तो उसके पीछे आवाम के वोट की ताकत मौजूद है। यही वोट किसी फर्द को इक्तिदार, अख्तियार, इज्जत और शोहरत अता करता है और यही वोट उसे दोबारा आवाम के दरमियान ला खड़ा करता है। जमहूरी निज़ाम में वोट आवाम की आवाज़, उनका बुनियादी हक और उनके एतमाद की अलामत होता है। ये सिर्फ एक इंतखाबी अमल नहीं बल्कि कौम के मुस्तकबिल, आने वाली नस्लों की खुशहाली और मुआशरे की तरक्की का फैसला है। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे में आज भी बहुत से लोग वोट की असल अहमियत से नावाकिफ हैं। बाज़ अफराद बिरादरी, कबीले, जाति ताल्लुकात, वक्ती मुफादात या चंद हजार रुपए की खातिर अपना वोट ऐसे लोगों के हवाले कर देते हैं जो इक्तिदार में पहुंचने के बाद आवाम को भूल जाते हैं। फिर यही आवाम 5 साल तक महंगाई, बेरोजगारी, बदउनवानी, नाइंसाफी और बुनियादी सहूलियात की कमी का रोना रोते रहते हैं। इंतखाबात के दिनों में सियासतदान आवाम के दरवाजों पर आते हैं, मुसाफे करते हैं, गले मिलते हैं, खुशामद करते हैं, वादे करते हैं और खिदमत के बड़े बड़े दावे करते हैं। बाज़ औक़ात आवाम को मुख्तलिफ लालच भी दिए जाते हैं ताकि उनकी हिमायत हासिल की जा सके। चंद दिनों के लिए लोगों को ख़ास अहमियत दी जाती है, उनकी इज्जत अफजाई की जाती है और उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि वो बहुत अहम हैं। लेकिन जब इंतखाबात ख़त्म हो जाते हैं और इक़्तिदार की कुर्सी मिल जाती है तो अक्सर यही लोग अवामी मसाइल से नज़रें चुरा लेते हैं। जिन गलियों और महल्लों में वो वोट मांगने जाते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद वहाँ दोबारा जाना भी ज़रूरी नहीं समझते। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि आवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले बहुत से अफराद आज बड़े बड़े महल्लात, कीमती गाड़ियों, वसी जायदादों और बेशुमार मराद के मालिक बन चुके हैं। दूसरी तरफ वो आवाम जिन्होंने उन्हें वोट दिया था आज भी रोजगार, तालीम, सेहत, पानी, बिजली, सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियात के लिए परेशान है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ताकत आवाम के पास है तो फिर आवाम अपनी इस ताकत को सही अंदाज में इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ज़रूरत इस बात की है कि वोट देते वक्त सिर्फ नारों और वादों पर यकीन न किया जाए बल्कि उम्मीदवार के किरदार, दयानतदारी, अहलियत और अमली खिदमात को देखा जाए। आवाम को ये जायजा लेना चाहिए कि कौन सा उम्मीदवार अपने इलाके की तरक्की के लिए काम कर चुका है, किसने सड़कें बनवाई हैं, किसने तालीमी इदारों के क़याम में किरदार अदा किया है, किसने सेहत की सहूलियात बेहतर बनाने की कोशिश की है और कौन आवाम के दुख दर्द में शरीक रहा है। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बाज़ लोग एक मामूली फ़ायदे, एक आर्जी नौकरी, चंद हजार रुपए या जाती मुफाद की खातिर अपने वोट का सौदा कर देते हैं। ऐसे नादान लोग दरअसल सिर्फ अपने वोट को नहीं बेचते बल्कि अपने शहर, अपने इलाके, अपने बच्चों के मुस्तकबिल और अपनी आने वाली नस्लों के हुकूक को भी फरोख्त कर देते हैं। जब वोट जाती मुफाद की बुनियाद पर दिया जाता है तो नतीजा ये निकलता है कि नाहल और मुफाद परस्त लोग इक्तिदार में पहुंच जाते हैं, तरक्याती मंसूबे रुक जाते हैं, शहरों की रौनकें मान पड़ जाती हैं, रोजगार के मौके ख़त्म हो जाते हैं और आवाम की इज्तिमाई ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे फैसले पूरे मुआशरे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आवाम सोच समझकर ऐसे लोगों का साथ दें जो वाकई किरदार, खिदमत, दयानतदारी, वकार और अहलियत रखते हों। वो लोग जो आवाम के दुख दर्द को समझते हों, जो अपने इलाके की तरक्की के लिए अमली जद्दोजहद करते हों और जिनके काम उनकी पहचान हो। याद रखें कि एक बाशूर वोट न सिर्फ एक अच्छा नुमाइंदा मुंतखब करता है बल्कि एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद भी रखता है। एक हकीकी रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ इंतखाबात के मौसम में आवाम के दरमियान आए बल्कि वो है जो हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ा रहे, जो गरीब के घर का चिराग बने, यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखे, बेवाओं और कमज़ोर तबकात की मदद करे, नौजवानों के रोजगार के लिए आवाज़ उठाए और अवामी मसाइल के हल के लिए अमली जद्दोजहद करे। असल लीडर वही होता है जो इक़्तिदार को खिदमत का जरिया समझे, न कि दौलत और मराद हासिल करने का रास्ता। आज हमारे मुल्क में बेशुमार नौजवान आला तालीम हासिल करने के बावजूद बेरोजगार हैं। हज़ारों ख़ानदान गुर्बत, महंगाई और महरूमी का शिकार हैं। कई इलाकों में बुनियादी सेहत की सहूलियात मैसर नहीं और तालीमी निज़ाम भी मुतअद्दिद मुश्किलात का शिकार है। ऐसे हालात में आवाम की जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल इंतहाई सोच समझ कर करें। अगर आवाम बार बार उन्हीं अफराद को मुंतखब करते रहेंगे जो सिर्फ वादे करते हैं और अमली तौर पर कुछ नहीं करते तो हालात में बेहतरी की उम्मीद रखना मुश्किल होगा। वोट दरअसल एक अमानत है।
ये अमानत सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए भी है। एक दुरुस्त वोट किसी इलाके की तकदीर बदल सकता है, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर सकता है, तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी ला सकता है और मुआशरे में इंसाफ व तरक्की की राहें हमवार कर सकता है। इसी तरह एक गलत वोट पूरे मुआशरे को मजीद मसाइल, महरूमियों और पसमानगी की तरफ धकेल सकता है। आवाम को चाहिए कि वो जज्बाती नारों, झूठे वादों और वक्ती मुफादात के बजाय अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। ऐसे अफराद को मुंतखब करें जो किरदार, दयानतदारी, खिदमत और अहलियत के मेयार पर पूरा उतरते हों। याद रखें कि सियासतदानों की ताकत आवाम से शुरू होती है और आवाम पर ही ख़त्म होती है। जो लोग आज इक़्तिदार में हैं वो कल भी आवाम के वोट के मोहताज होंगे। वक्त आ गया है कि हम अपने वोट की कद्र को पहचानें और उसे अपनी इज्जत, अपना हक और अपनी ताकत समझें। वोट आपकी आवाज़ है, आपका अख्तियार है, आपकी शनाख्त है और आपके बच्चों के मुस्तकबिल की ज़मानत है। कौमों की तरक्की सिर्फ नारों से नहीं बल्कि शऊर, जिम्मेदारी और दुरुस्त फैसलों से मुमकिन होती है। अगर हमने अपने वोट को अमानत समझकर इस्तेमाल किया तो एक बेहतर, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुआशरे की तश्कील दी जा सकती है।